नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम धारा। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से आपके से रूबरू हो रहा हूँ अपना वही टॉपिक ज्योमेट्री लेकर। तो चलिए आइए देखते हैं। कल हमने पढ़ा लाइन, एंगल्स, पैरेलल लाइन से हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के बारे में स्टडी करी। इसके बाद आज उसी का थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अगर सपोज दैट दो पैरेलल लाइंस दी हैं हमारे पास और इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कोई काटती है तो होगा क्या। सपोज दैट ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, हमने मान लिया। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमने आगे ड्रॉ कर दिया और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमने आगे ड्रॉ कर दिया। तो जो ये एंगल होगा, इनके जो इसका एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई? सपोज दैट ये टोटल एंगल हमारा 2 अल्फा और ये एंगल हमारा क्या है भाई 2 बीटा हमने अगर मान लिया तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो भाई बराबर बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। तो ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। और अगर हम सपोज दैट देखें कि अगर हम ट्रायंगल इसको ओ एज्यूम कर लेते हैं तो हमने देखा कि ये जो डॉटेड ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल भाई? डॉटेड ट्रायंगल। यानी अगर हम बात करें कि कैसा ट्रायंगल भाई? डॉटेड ट्रायंगल। अगर हम बात करें कि ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, दैट मींस एंगल ए प्लस यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 कह सकते हैं भाई। इसके बाद हो गया क्या भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब होगा क्या भाई? हमें ये एंगल पता हुआ है, एंगल ए का वैल्यू जो दे रखा है वो अल्फा है, एंगल बी का वैल्यू दे रखा हमें, एंगल बी का वैल्यू हमें क्या दे रखा भाई? बीटा दे रखा है, प्लस एंगल ओ हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। हम कह सकते हैं कि एंगल ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं भाई। इन अदर हैंड अगर हम देखें कि जो सपोज दैट ये 2 पैरेलल लाइंस हैं हमारी, कैसी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ये 2 अल्फा है और ये 2 बीटा। जो इंटीरियर एंगल्स हमारे यहाँ पर दे रखे हैं ये 2 अल्फा है और ये 2 बीटा है, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। 2 1 जा 2 9 जा 18, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा का जो सम आया हमारा वो 90 डिग्री आया। हमने एंगल ओ के लिए 180 ऑफ माइनस 90 किया तो वैल्यू हमारी आ गई भाई कितनी? 90। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे दो किसी ट्रांसवर्सल लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 लाइंस पैरेलल लाइंस पे, उनका जो इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर और नेक्स्ट इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, उसका एंगल हमेशा कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा। इसके बाद देखते हैं भाई, अगर दो पैरेलल लाइंस दी हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। सपोज दैट ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ऐसी पोजीशन दे रखी है तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी होंगी? एल और एम सपोज दैट इनको एज्यूम कर लेते हैं तो पैरेलल ही होंगी। जैसे अगर लाइंस अगर पैरेलल हैं, लाइन अगर पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। इसका वाइस वर्सा, जस्ट इसका अपोज, जस्ट इसका उल्टा कि अगर एंगल इक्वल हैं, एंगल बराबर हैं तो इसकी भुजाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो जो रिलेशन साइड से बन रही है, अब वही रिलेशन इसका जस्ट वाइस, कि जो रिलेशन एंगल से बनेगा उसका जस्ट अपोजिट उसकी वही रिलेशन साइड से बनेगी। यानी अगर भुजाएं समांतर हैं तो कोण बराबर, अगर कोण बराबर है तो भुजाएं समांतर होंगी। था एंगल्स थे और लाइन थी। एंगल और लाइन के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब शुरू होता जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल। तो भाई अब हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होने जा रहा? ट्रायंगल। आइए ट्रायंगल के बारे में जानते हैं।
क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल आप लिखिए या बनाइए, दैट डजंट मैटर। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। क्या हुआ भाई? त्रिभुज। तो अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं और तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं और तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एरिया बाउंडेड बाय थ्री रीजन्स इज नोन एज ट्रायंगल। इज नोन एज ट्रायंगल। बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल कंटेन थ्री एंगल्स। तो भाई होता क्या है कि तीन भुजाओं और तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भाई तीन भुजाओं और तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज अ ट्रायंगल। अ सरफेस एरिया दैट्स बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज अ ट्रायंगल। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हमने इनका नेमिंग कर दिया है, एज्यूम कर लिया कि ABC हमारा क्या है? ट्रायंगल है। हाँ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होगा वो 180। तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है भाई। उसके बाद होता क्या है कि त्रिभुज में तीन साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 3 साइड्स होती हैं। नंबर 2 पे आ जाएगा 3 साइड्स। 3 साइड्स होती हैं। त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं। त्रिभुज में भाई कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। और ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी अंतःकोण होते हैं। 5th नंबर पे देखेंगे भाई, ट्रायंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल्स इंटीरियर का मतलब होता है अंतःकोण। अंतःकोण। और ये हमारे कैसे एंगल हैं? इंटीरियर एंगल हैं। कैसे एंगल हैं भाई? इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल हैं? इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स का मीन होता है बाह्य कोण, यानी बाहरी कोण। अगर ये हमारा इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसके बाद तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। भाई थोड़ा सा यहां हिंदी में बताना भूल गए कि साइड्स जो होंगी यानी भुजाएं हमारी होंगी, भुजा, और वर्टेक्स का मतलब होंगे शीर्ष। क्या भाई? शीर्ष। अब ये हमारे क्या हैं? ये हमारे शीर्ष हैं, ये हमारे शीर्ष हैं, ये हमारे वर्टेक्स हैं। क्या है भाई? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है भाई? वर्टेक्स। ये 3 हमारी क्या है? साइड्स हैं, यानी AB हो गई, BC हो गई और CAC हो गई। ये हमारी साइड्स हैं, साइड्स हैं। ठीक। इसके बाद भाई हम पढ़ेंगे अब रियल में ट्रायंगल बना कैसे जनरेट किया। सपोज दैट भाई ये क्या हमारे पास दिया? क्या है बेटा? ये ट्रायंगल दिया है। क्या है बेटा? ये ट्रायंगल दिया हुआ है। और सपोज दैट ये हमारी एक लाइन दी है और इसी के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल एक हमने लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये आपस में कैसी हैं लाइंस? पैरेलल हैं। कैसी हैं भाई? पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल हैं। सपोज दैट ये एंगल A है, ये B है, ये C है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं? इसको हटाते हैं भाई। तो अब बताइए कि ये जो 2 पैरेलल लाइंस दी हैं, अब इसको थोड़ा सा और पीछे बढ़ा लीजिए। ये बढ़ा लिया हमने। तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ये कैसी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन है भाई? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एंगल अगर B है तो ये एंगल कितना होगा? B होगा भाई। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे कोण हैं? एकांतर कोण हैं। अब अगर दूसरी कंडीशन में जाएं और इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो अगर एंगल ये C दे रखा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा भाई? C हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल अगर एक साइड पर आ जाते हैं तो वो जो साइड है एक
सीधी रेखा जो है वो एंगल कितना जनरेट करेगी, 180 जनरेट करेगी। भाई अब तो ये पोजीशन बनेगी ना सीधे सीधे, ये बनी, तो इसमें ये एंगल ऑलरेडी ए दे रखा है, ये क्या है सी है और ये क्या है बी है, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। भाई ट्रायंगल की दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक ये कोई ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और इसका ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो कह सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल हो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः अपोजिट एंगल्स के क्या हो, सम के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये एक्सटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण, हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी के क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा अंतः विपरीत कोणों के योग के। तो क्या हो जाएगा कि बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः विपरीत कोणों के सम के क्या होगा, बराबर है होगा। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट टॉपिक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल की स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए बी सी। सपोज दैट इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं लाइन को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी विपरीत अंतः कोणों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ये एंगल ए लिखा हुआ है प्लस एंगल बी लिखा हुआ है, इनके सम के ये क्या हो जाएगा, बराबर। इसी के सापेक्ष अगर इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो अब एक्सटीरियर एंगल होगा वह कोण होगा त्रिभुज के अंतः विपरीत कोणों के बराबर होगा, योग के क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए प्लस एंगल सी। इन अदर हैंड अगर इस साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी। इसके बाद क्या होगा भाई, अब हम इन एंगल्स का सम देखेंगे क्या होगा, यानी एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जो होगा वो कितना होता है हम करके देखेंगे। तो हुआ क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी दे रखा है प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी दे रखा है, हमारे पास एंगल सी दे रखा है। इसके बाद में एंगल बी प्लस एंगल सी दे रखा है, एंगल बी प्लस एंगल सी दे रखा है। क्लियर है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, एंगल ए प्लस एंगल ए, दैट मीन्स एंगल 2a हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी। तो 2 हम क्या कर लेंगे भाई, कॉमन कर लेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ट्वाइस ऑफ 180, दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा 18 टू 36 यानी 360। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो दोस्तों ये थे ज्योमेट्री के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ट्रायंगल हम शुरू कर चुके हैं और ट्रायंगल का भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हम आगे पढ़ेंगे और आज से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का काम खत्म। अब नेक्स्ट क्लास से हम नए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, लाइन से बनने वाले क्वेश्चन, एंगल से बनने वाले क्वेश्चन, ट्रायंगल से बनने वाले क्वेश्चन, बेसिक ट्रायंगल। अभी टाइप्स हम नहीं पढ़े, आगे चल के हम टाइप्स स्टार्ट करेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन का सिलसिला। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।